अस्सलाम वालेकुम। आज हमने राम से जो नंबर्स थे हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर में डिस्कस राम से नंबर्स, उसी को कंप्लीट ग्राफ का पहले डिस्कस करेंगे। फिर राम से नंबर्स और राम से नंबर्स पे जो कंडीशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। कंप्लीट ग्राफ, इट इज अ सिंपल ग्राफ विच कंटेन एग्जैक्टली वन एज बिटवीन ईच पेयर ऑफ डिफरेंट वर्टिसेस। यहाँ पर ये जो कंप्लीट ग्राफ हमारे बनेंगे ये कंटेन कर रहे हैं एग्जैक्टली वन एज। अगर हमारे पास दो वर्टिसेस हैं तो उनके दरमियान में एक एज होगा। इफ देयर आर एन वर्टिसेस देन द ग्राफ्स आर डिनोटेड बाय के एन। अगर यहाँ पर एन वर्टिसेस होंगे, जो ग्राफ यहाँ पर बनेगा उसको हम डिनोट करेंगे के एन से। तो एन जो है आपके पास एन वन टू थ्री सो ऑन टू थ्री सो ऑन है। The graphs K1, K2, so on, K6 are displayed in the diagram. जो ग्राफ्स जो है K1, K2, K3, so on, K6 तक डिस्प्ले किए गए। K1 मीन्स सिंपल डॉट, K2 मीन्स दो पॉइंट हैं, दो वर्टिसेस हैं तो इनके दरम्यान में एक एज। K3 मीन्स थ्री डॉट्स, और जो थ्री वर्टिसेस से आपकी ट्राइंगल बनेगी। इसी तरह से K4 मीन्स फोर वर्टिसेस और ये आपके पास दो ट्राइंगल्स की फॉर्म बन जाएगी, एक डायग्राम बन जाएगी। इसी तरह से फाइव वर्टिसेस और इसी तरह से सिक्स वर्टिसेस। The above discussion serve as a motivation for us to define us रामसे नंबर्स। जो हमने ऊपर डिस्कशन की है हमें मोटिवेट करिए कि किस तरह से हम रामसे नंबर्स को डिफाइन करते हैं। अब रामसे नंबर्स क्या है? अ क्लिक इज अ कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस टुगेदर विद एजेस ज्वाइनिंग ऑल पेयर ऑफ वर्टिसेस। हमने यहाँ पर जो फाइनाइट सेट है वर्टिसेस के जिनको इकट्ठा किया गया है और वो एज बना रहे हैं। एज वो कैसे बना रहे हैं? जब हम पेयर्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखें पेयर है, जब ये पेयर है हमारे पास दो वर्टिसेस का तब यहाँ पर एक एज बन रहा है, तब ये हमारा एक एज बन रहा है। यहाँ पर तीन है तो यहाँ पे तीन एजेस बन रहे हैं। इसी तरह से अ के क्लिक इज अ क्लिक which has exactly k vertices, thus a one click is a vertex only। अगर हमारे पास सिर्फ एक डॉट है एक क्लिक के तो उसके लिए क्या होगा? सिर्फ एक वर्टेक्स होगा। A two click is an edge यानी कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू वर्टिसेस। जब दो क्लिक्स होंगे तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी जो कि क्या होगी? जो एक दूसरे को ज्वाइन कर रही होगी, उसको एज भी बोलेंगे। और जब थ्री क्लिक्स होंगे लुक लाइक अ ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल की फॉर्म में बनेगी। इसी तरह से फर्दर हम चलते जाएंगे। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर क्लिक एंड फाइव क्लिक एंड सिक्स क्लिक एज शोन द कंप्लीट ग्राफ अबव। फोर फाइव और सिक्स की जो बन रही है हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं वो ऊपर शो कर दिए गए हैं, ठीक है। Now we are in the position to define a Ramsey numbers। अब हम Ramsey numbers को define करेंगे। Ramsey numbers क्या होते हैं? Let P and Q belongs कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। ये P और Q पे कंडीशन क्या है? ये नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। नेचुरल नंबर्स है तो इट मीन्स ये जीरो नहीं हो सकते, ना ही यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं। एंड आर P and Q denotes the smallest natural number n। और P and Q जो है वो डिनोट करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n को, सच दैट फॉर एनी coloring of the edges of an n click by two colors red or blue, one color for which edge, एक जो होगा वो एक एज के लिए होगा, दूसरा कलर जो है वो दूसरे एज के लिए। देयर एग्जिस्ट आइदर अ ब्लू क्यू क्लिक और अ रेड। मतलब पी एज के लिए आपके पास ब्लू क्लिक और जो क्यू क्लिक है उसके लिए आपके पास रेड कलर है। द नंबर्स जो नंबर्स हैं आर पी एंड क्यू आर कॉल्ड द रामसे नंबर्स। ये जो नंबर है जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, ये वाला जो नंबर है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं आर पी क्यू, ये आपके पास क्या है? ये रामसे नंबर्स है। इसको जरा थोड़ा सा अच्छे से समझ लें क्योंकि एक्सरसाइज जो है ना 3.2 वो इसी पे बेस करी, यही क्वेश्चन उसी के अंदर आएंगे। आर कॉल्ड द रामसे नंबर्स नेम्ड अब क्लियरली फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव। अगर हमारे पास जो है देखिए यहाँ पर अब क्लिक से बात हो रही है, अगर जो है पी क्लिक ब्लू हमारे पास तीन है, रेड क्लिक क्यू हमारे पास तीन है। अब ये डायग्राम में चल रहे हैं पी और क्यू। आपके पास तो ये टोटल कितने हो जाएंगे जी? सिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तीन हमारे पास जो है वो ब्लू है, तीन हमारे पास रेड है, तो टोटल सिक्स आ जाएंगे। फर्दर इसको ओपन किस तरह से करना है वो नीचे जाके वो भी फर्दर इनकी कंडीशंस आएंगी, वहां पे हमें बताया जाएगा किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। ये तो सिर्फ हमने जो डायग्राम्स ऊपर बनाई थी ना उससे कंक्लूजन लिया कि अगर हमारे पास तीन तीन होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? सिक्स हो जाएंगे। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन ऑफ रामसे नंबर्स वी हैव। अब जो अबव हमने डेफिनेशन डिस्कस किया है इसके ऊपर कंडीशन क्या है रामसे पे कि रामसे नंबर जो होता है पी क्यू इज इक्वल है क्यू पी, मीन इसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आर पी क्यू इज इक्वल है आर क्यू पी।
नेक्स्ट जो कंडीशन है कि R1 आर के साथ जब भी कोई वन के साथ क्यू आएगा, मतलब वन नंबर के साथ जब भी कोई क्यू आएगा तो आपका वन एज इट इज आ जाएगा राम से के साथ। इसी तरह से अगर क्यू के साथ टू नंबर आएगा तो जब भी टू की बात होगी तो ये एज इट इज क्यू बाइड आएगा आपके पास। ये जो है ये रिजल्ट इसी तरह से क्वेश्चंस में यूज होने, ये कंडीशन है, याद रख लेनी ये कंडीशन। जब भी क्यू के साथ वन है तो एज इट इज वन, और जब टू के साथ क्यू आएगा तो एज इट इज क्यू ही आ जाएगा। क्यू मीन कोई भी एक नंबर हो सकता है जो नेचुरल नंबर होगा। बाउंड्स फॉर द रामसे नंबर्स, जो बाउंड्स है इसके लिए रामसे नंबर्स के फॉर्मूला और बाउंड्स डिस्कस करते हैं। टू डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर पी क्यू इज फॉर बियॉन्ड ऑफ आवर रिसर्च स्पेशली व्हेन पी एंड क्यू आर लार्ज। अब अगर हम इसको डिटरमाइन करते हैं ना एग्जैक्ट वैल्यू आर पी क्यू की, तो ये हमारी रिसर्च से बहुत ऊपर है जब हमारे पास स्पेशली पी और क्यू जो वो लार्ज हो जाए। तो आपके कोर्स में पी और क्यू जो वो स्मॉल ही आएंगे, ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज नहीं आएंगी। हाउएवर वी प्रेजेंट सम बाउंड्स फॉर आर पी क्यू दैट मे बी यूजफुल इन एस्टिमेटिंग दीज नंबर्स विच आर गिवन बिलो। अच्छा जी, फॉर ऑल इंटीजर्स पी एंड क्यू जो कि ग्रेटर देन है टू से ग्रेटर और इक्वल, द नंबर्स आर पी क्यू ऑलवेज एग्जिस्ट। जब भी पी और क्यू दोनों पे कंडीशन क्या है कि ये दोनों ग्रेटर होंगे या इक्वल टू टू होंगे तो रामसे नंबर्स एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट कब कर रहा है? जब पी और क्यू जो है दोनों वो ग्रेटर होंगे टू से या इक्वल होंगे टू के। फिर नेक्स्ट क्या है, फॉर ऑल इंटीजर्स पी क्यू ग्रेटर इक्वल टू टू, जब पी और क्यू जो है वो ग्रेटर इक्वल टू टू होंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, आर पी क्यू जो होगा ये लेस होगा आर पी माइनस वन क्यू प्लस आर पी क्यू माइनस वन। ये फॉर्मूला हम इसका रामसे का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला कब है, जब पी और क्यू की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। नंबर थ्री पॉइंट है कि जब फॉर ऑल इंटीजर्स पी एंड क्यू जो है वो ग्रेटर देन है टू, इफ इफ अब देखें आपके पास आर पी माइनस वन क्यू एंड आर पी क्यू माइनस वन आर इवन, अगर ये दोनों जो है ये क्वांटिटीज इवन नंबर्स दे रही हैं हमें, देन तो हमने क्या करना है, इनमें से माइनस वन टर्म कर देनी है। ये फिर जब ये दोनों जो है ये इवन आ रही होंगी तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसमें माइनस वन टर्म जो है वो माइनस हो जाएगी। उसके बाद है फोर क्वांटिटी है कि अगर हमारे पास फोर, इसी को दोबारा एक और मेथड से करने का वे है, फॉर ऑल द इंटीजर्स पी एंड क्यू, जब पी और क्यू दोनों ग्रेटर इक्वल टू टू है। देखिए आपने नोट किया होगा हर कंडीशन में पी और क्यू जो है वो ग्रेटर इक्वल टू टू ही होगा। तो आर हमारे पास पी क्यू जो है वो लेस देन होगा पी प्लस क्यू माइनस टू और क्यू माइनस वन। ये जो है ये एक मेथड, एक फॉर्मूला इस तरह से कर सकते हैं या आप इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। हमारे पास दो दो तरह के मेथड्स हैं, एक हमारे पास ये जो अबव फॉर्मूला है, एक इससे अबव फॉर्मूला है, और एक हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब देखिए फॉर p इज इक्वल टू थ्री, अगर हमारे पास जो p है वो थ्री है तो हमारी इनइक्वालिटी किस तरह से होगी, द इनइक्वालिटी टेक इन द फॉर्म, p की जगह पे आपने p की वैल्यू पुट कर दी है तो ये आपके पास जो इनइक्वालिटी बन जाएगी q प्लस वन टू। तो ये हमारे पास nc2 है तो हम यहाँ पे nc2 के फॉर्मूले की इंप्लीमेंटेशन करेंगे, q प्लस वन फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल q प्लस वन माइनस टू फैक्टोरियल। तो ये इस तरह से इसको ओपन करेंगे, देखिए जरा इसको हमारे पास नीचे क्योंकि क्यू माइनस वन टर्म है तो इसको हम क्यू माइनस वन टर्म में ओपन करके इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो ये रिमेनिंग हमारे पास क्या आ रहा है जी, हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डिवाइडेड बाय टू, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है जी, आर अगर थ्री कोमा क्यू है तो ये लेस इक्वल होगा वन ओवर टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू से। ये भी एक फॉर्मूला बना लिया गया है वैसे। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट जब है हमारे पास फॉर ऑल द इंटीजर्स, अब हमारे पास जो इंटीजर्स होंगे जब p और q हैं ये इक्वल हैं और ये ग्रेटर इक्वल होंगे थ्री से, मतलब ये थ्री या थ्री से बड़े होंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरह से बनेगा, p इंटू टू पावर p ओवर टू ओवर स्क्वायर रूट टू इंटू ई। लेस इक्वल है आर पी पी, मतलब दोनों सेम है, जैसे हमारी ऊपर की कंडीशन थी हमने किया था ना आर थ्री थ्री। तो जब ये दोनों सेम होंगे इसको किस तरह से डील करना है वो देखते हैं। तो ये लेस इक्वल है फोर आर पी माइनस टू इंटू पी प्लस टू। तो ये इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं हम ये कंडीशन के थ्रू। अच्छा जी, अच्छा इससे ज्यादा ऊपर हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर थ्री फोर, वी नो दैट। अब हमें इस थ्री फोर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखें हमें जो चीजें आइडिया हैं,
हम उसको किस तरह से करते हैं कि हमारे पास जब भी किसी नंबर के साथ टू आ रहा होगा तो वो एज इट इज नंबर आएगा। जैसे हमने ऊपर कंडीशन पढ़ी है, हमने कंडीशन क्या पढ़ी है कि आर पी की जगह पे हमारे पास है जी टू, क्यू की जगह पर हमारे पास होगा जी क्यू। तो ये हमारे पास है टू इंटू क्यू इज इक्वल है क्यू। तो ये इसी तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये हमारे पास है जी R2Q, यहाँ पर R24 इज इक्वल टू 4 बाय डेफिनेशन, और R3,3 इज इक्वल टू 6, ये भी हमने ऊपर किया है, ठीक है जी। अब हम ना R3,3 इज इक्वल टू 6 चेक करते हैं। इसको मैं रेज कर देती हूँ, यहीं पे हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। देखिए P और Q जो है वो दोनों इक्वल है। P और Q इक्वल है, मतलब R3,3, P और Q दोनों इक्वल है, और ये ग्रेटर इक्वल टू 3, ये भी कंडीशन फुल हो रही है, फुलफिल हो रही है, ये ग्रेटर है, ये इक्वल है 3। हम ये वाला फॉर्मुलेशन यूज करते हैं, ये इज इक्वल है 4R P-2, P-2 कोमा P+2। जी R भी 3 है और Q भी 3 है, ठीक है। अब R और Q क्योंकि सेम ही है तो 3 है, तो जी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 4R 3-2 कोमा 3+2। जी ये हमारे पास आ गया जी 4R 1,3+2। जी हमने पीछे पढ़ा था कि जब भी P1 होगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा जी, 1 आ जाएगा आर सीधा। ये भी हमें दोबारा से देखते हैं जाके, ये 4+2 इज इक्वल टू 6। तो ये इस तरह से आपका आराम से नंबर सॉल्व होगा। देखिए अगर आप ऊपर जाके कंडीशन को हम दोबारा देखते हैं, ये रही कंडीशन कि R1Q जब भी आपके पास आएगा वो इज इक्वल टू 1 होगा, जब 2Q आएगा तो आपके पास Q आएगा। ये दो कंडीशन आपके लिए बहुत यूजफुल और हेल्पफुल रहेंगी। इन दो कंडीशंस को अच्छे से याद करना है आपने। चलिए जब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 17 में अब देखिए दो चीजें जो हमें गिवन है वो हमें पता चल गई हैं कि R33 जब राम से नंबर 33 होगा तो वो इज इक्वल टू 6 होगा, R24 इज इक्वल टू 4 होगा। यूजिंग द अबव थ्री फॉर्मूलाज, जो हमारे अबव थ्री फॉर्मूलाज है अब हम उनको यूज करते हैं फॉर ऑल द इंटीजर्स। हमारे पास जितने भी इंटीजर्स हैं P और Q जो कि ग्रेटर इक्वल टू 2 है, इफ। अब देखिए कंडीशन क्या क्या हमने पढ़ी है कि तमाम इंटीजर्स के लिए अगर तो हमारे पास R P-1Q और RQ P-1 जो ये इवन होंगे, देन आपके पास ये इस तरह से फॉर्मूला आएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं, तो ये जो है ये हमारे इवन आ रहे हैं। देखिए पुटिंग P इज इक्वल है 3 और Q इज इक्वल है 4। तो P इज इक्वल टू 3 जब आप पुट करेंगे और Q इज इक्वल टू 4, यहाँ पे ये तो इवन बन जाएगा। ये टोटली 2 4 और ये 3 3, ये आपके पास इवन वैल्यूज दे रहे हैं। जब ये इवन वैल्यूज दे रहे हैं तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो ये वाला यूज होगा। तो इसमें -1। अब 2,4 की वैल्यू हमें पता है वो हमारे पास 4 आएगी, और 3,3 की वैल्यू भी हमें पता है वो 6 आएगी, तो ये -1 हो गया। तो इज इक्वल टू 6 आ गया। तो मतलब हमारे पास दिस शोज दैट R3,4 जो होगा वो लेस इक्वल टू 6 होगा। नेक्स्ट जो है ये डायग्राम के थ्रू डिस्कस किया गया है इसको, बट इवेंचुअली कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन 8 click डायग्राम वी कैन ऑब्जर्व दैट वी विल गेट नाइदर अ ब्लू 3 click nor a red 4 click, showing that the greater equal to 9 by sandwich theorem। ये जो है ना आपने एग्जाम्पल जो है ये डायग्राम से नहीं करनी है, यहाँ तक आपने सिर्फ इसको डिस्कस कर लेना है। जी क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 18 है, शो दैट R4,4। अब जो R है ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। अब देखें ये ग्रेटर इक्वल टू 3 आ रहा है। अब इसके लिए हमारा वही फॉर्मूला जो हमें कंडीशन में दिया गया है, यूजिंग द अबव फॉर्मूला नंबर 5 फॉर ऑल द इंटीजर्स P इज इक्वल है Q, और ये हमारे पास ग्रेटर इक्वल है 3 से। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है हम उसको यूज करेंगे। पुटिंग P इज इक्वल टू 4 एंड Q इज इक्वल टू 4 आल्सो इट गिव्स, हमें क्या देगा, R4,4 लेस इक्वल है R4-2। फॉर्मूले में पुट किया 4+2, ये आपके पास 2 × 4 आ गया। जब भी किसी के साथ 2 आता है इट मीन्स वही नंबर आपका एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2R, जब हमारे पास राम से नंबर 2,4 होगा तो ये इक्वल टू 4 होगा। एज आर जैसे कि आपने जब भी एग्जांपल्स करनी है या क्वेश्चंस करने हैं तो आपने इसके साथ जो है ये इसको हिंट देना है।
अपने ये फॉर्मूले का हिंट यहाँ पे साइड पे बिल्कुल साथ इसी तरह से ऐसे दिया गया है, इसी तरह से आपने भी देना है। R2, Q इज इक्वल है Q। तो ये आपने साथ इसके जरूर हिंट देना है, ठीक है। जी, ये भी एग्जांपल हमारी इसी तरह से कंप्लीट हो रही है। तो ये थस वी हैव R4, 4 जो है लेस इक्वल है 4 + 4 + 2 इज इक्वल है 18। तो ये आपके पास इस तरह से 18 आ जाएगा, मतलब दिस शोज आर जो रामसे नंबर होगा 4, 4 वो लेस इक्वल होगा 18 से। आज के लिए इतना काफी है। कल हम कर लेंगे स्केलिंग नंबर्स और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।